सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। क्या है, ठीक है ना? ठीक है। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मुंह बंद कर ले, नहीं तो तेरे मुंह में मक्खी चली जाएगी। आंतरिक क्षेत्र पर दुआ छोड़ा। ठीक, चलो ठीक है बेटा। सब लोग अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं रीति? रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो सो ठीक है। लास्ट टाइम हमारा जो था न्यूमेरिकल सेक्शन चला था किसके ऊपर? मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। सो मोशन इन टू डायमेंशन के लगभग सभी टॉपिक्स, लगभग नहीं यार, सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में एक डिफरेंस रहेगा किसके साथ? काइनेमैटिक्स के साथ। अगर डिफरेंस देखें ना कि लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमैटिक्स में जितना भी हमने देखा, जो भी हमने देखा, चाहे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? कौन कौन सी? हाँ ओके। और लड़कियों के मुंह में क्या गया भैया, जोर से बोलो। 2as। ठीक है, अच्छा भाई, ओके। और हमने क्या पढ़ा? रेन अम्ब्रेला सिस्टम पढ़ा, वेक्टर्स पढ़े, है ना? वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा, है ना? और हमने क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया, वगैरह वगैरह। एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंटम तो भी आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा उसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज। भाई मैक्सिमम रेंज कब ऑब्टेन किया जाता है? 45 डिग्री पे, है ना? 45 डिग्री पे, ओके। अच्छा, मैक्सिमम रेंज, क्योंकि साइन 90 कितना होना चाहिए? 1 होता है। और साइन 90 तभी होगा साइन थीटा जब 45 डिग्री होगा, क्योंकि वो कितना है? साइन 2 थीटा है ना? साइन 2 थीटा, तो थीटा जब 45 होगा तभी तो वो 2 थीटा कितना होगा? 45 से 90 होगा, है ना? तो ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। क्या है बच्चे? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। अब सर इसमें और काइनेमैटिक्स में क्या फर्क रहने वाला है? लॉज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स में क्या फर्क होने वाला है? सबसे मेन फर्क जो है वो क्या होने वाला है? क्या हम यहाँ पर मोशन स्टडी करने वाले हैं? यस एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन। लेकिन काइनेमैटिक्स में हमने कहीं पर भी कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं की कि मोशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। और कॉज ऑफ मोशन कौन है? 9th में पढ़ा हो, फोर्स, है ना? फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो भैया इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स कैसे लगती है, फोर्स कितनी लगेगी तो कितना मोशन आएगा, मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, काइनेमैटिक्स और इस चैप्टर में इतना फर्क है कि सर काइनेमैटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते थे, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स के बारे में पढ़े, ठीक है। तो चलिए भैया, तो पहला डेफिनेशन आता है बच्चे फोर्स। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है फोर्स। सो किस किस को पता है फोर्स क्या है? कौन कौन डिफाइन कर सकता है फोर्स? दिव्या, डिफाइन फोर्स। हाउ विल यू डिफाइन फोर्स? प्रतिभा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। चेंज ऑफ रेट इन मोमेंटम, ठीक। कैसे ठीक बताया इसने? हाँ भाई, लड़कों में से कोई? मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, यस, पुश और पुल। और चलो ठीक है, सबके 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 कंसेप्ट, आप सबके कंसेप्ट को कंबाइन करते हैं। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये किसका बजा? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। करता क्या है सर फोर्स? फोर्स क्या करता है? विच चेंजेस or tends to change the state of rest
या फिर मोशन या फिर भैया डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। अब फोर्स लग रही है तो क्या भैया फोर्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, यस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्या ये वेक्टर है, ये स्केलर है? वेक्टर है, बहुत बढ़िया पढ़ा है भाई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ के ऊपर एरो, यस अंतरिक्ष, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो। व्हाट इज एम? मास। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। और किस बॉडी में? जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो सर फोर्स यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पढ़ा था, ऐसा यूनिट, इसका क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इट इज, है ना? ओके। और सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम क्या है फोर्स का? भाई किया है आपने, एक न्यूमेरिकल भी क्या है यूनिट एंड डायमेंशन में, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइंस। तेरा सर जो एनर्जी का है, डाइंस, ठीक है? सीजीएस सिस्टम में इसको किस में मापा जाता है? डाइंस में मापा जाता है। ठीक है भैया, ये तो रही किताबी भाषा फोर्स की, कि भाई फोर्स क्या है सर? एक्सटर्नल एजेंट है जो किसकी फॉर्म में लगता है? पुश या पुल की फॉर्म में लगता है। क्या करता है भैया? या तो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करता है या तो टेंड्स टू चेंज। क्या है भाई? विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज। मानकर चलो भैया एक बैग मेरे पास है, 10 केजी का बैग। कितने केजी का बैग है? 10 केजी का बैग है। रीति यहाँ पे खड़ी है, साइज में छोटी है और ताकत भी नहीं है, फोर्स भी नहीं लगा सकती, एनर्जी है ही नहीं। अब इस 10 किलो के बैग को हिलाना है तो ये हिला लेगी, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने क्या कर दिया? बैग को हिला दिया। लेकिन अगर मैं इसी बैग को 50 किलो का कर दूं तो क्या हिला पाएगी? नहीं हिला पाएगी। लेकिन क्या तब रीति ने फोर्स नहीं लगाया? रीति ने तब भी फोर्स लगाया, और जब 10 किलो का था तब भी रीति ने फोर्स लगाया। दोनों केसेस में फोर्स लगाया। लेकिन एक केस में क्या हुआ भैया? एक केस में ऑब्जेक्ट मूव किया और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। हाँ, उसने कोशिश किया, रीति ने जो फोर्स लगाया उसने कोशिश किया, लेकिन वो मूव नहीं हुआ। इट टेंड्स टू चेंज इस पोजीशन, व्हिच मींस कि भाई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश तो की। ठीक है, तब भी फोर्स, जब कोशिश की तब भी फोर्स लगी, और जब कोशिश करने के जो आपका कोशिश है अगर वो प्रयोग आपका सफल रहा है तब भी आपने फोर्स लगाई थी। दोनों केसेस में फोर्स लगी। तो फोर्स क्या करता है सर? किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स हमारे पास क्या होता है? वो फोर्स या तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है या तो ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवा सकूं। जैसे अब कोशिश कैसे पता चलेगा कि भाई हमने कोशिश किया? अब क्या है भैया, रीति ने 10 केजी का बैग तो बहुत आसानी से हटाया था, लेकिन 50 किलो का बैग है, नहीं हटा पाई। ओके, रीति कोशिश कर रही है बैग को हटाने की। अब रीति कोशिश करी लेकिन नहीं हटा पा रही है। यहाँ से नेहा ने इसको देख लिया, ओ भाई नेहा आ रही है, देखा कि भैया बैग नहीं हट रहा है तो मैं भी इसकी हेल्प करने चली जाती हूँ। क्या नेहा और रीति दोनों इस बैग को हटा सकते हैं? मुमकिन है भैया। अगर नहीं हटा सकते तो रशिका भी आ जाएगी, है ना? तीनों एक ही दिशा में फोर्स लगाएंगे। अब क्या ये बैग हटेगा? अब ये हटेगा नहीं, ये घट भी जाएगा। ठीक है, ओके। तो 3 फोर्सेस लग रही, तो वो 3 फोर्सेस एक 50 किलो के बैग को हटा रहे। अब क्या, जितना फोर्स 50 किलो का हटाने के लिए, यही अगर सुजल खड़ा हो, सुजल बोलेगा हटो भाई तुम तीनों, मैं अकेला हटा दूंगा। सुजल को मान के चलो कि सुजल को इस बैग को हटाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, रीति कितना फोर्स लगा रही थी? सपोज दैट रीति 3 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, 3 न्यूटन का नेहा ने लगाया और 4 न्यूटन का रशिका ने लगाया, तो बैग हिल गया था। अब ये तीनों का फोर्स लग रहा है ना, ये तीनों का फोर्स लग रहा है, और तीनों का अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो वेक्टर सम भी हो रहा है, और वेक्टर सम में ये तीनों क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि तीनों फोर्स अगर एक ही दिशा में लगती हैं, सारी फोर्सेस अगर एक ही दिशा में लगती हैं तो उनका वेक्टर सम हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। और मान के चलो कि एक खींचम खिंचाई, वो एक खेल होता है ना, वो रस्सी वाला, है ना, कुछ इधर खींचते कुछ बीच में वो लटका रहता है, ये वो रस्सी है, और इस रस्सी को कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, 2 लोग इधर खींच रहे हैं और 2 लोग अपोजिंग टीम के
इधर खींच रहे हैं, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 वेक्टर, ठीक है। ये इन्होंने बीच में वो झंडी रखी हुई है, ये फोर्स F3 इस तरफ लग रही है और ये फोर्स F4 इस तरफ लग रही है। अब झंडी कभी मैं उधर चला मैं इधर चला ऐसा हो रहा है, लेकिन भाई इन दोनों का एडिशन में देखूं, अगर ये 2 न्यूटन का लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन का लगा रहा है, तो टोटल फोर्स F कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में भैया? 4 न्यूटन का लग रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, ये भी 2 न्यूटन का लगा रहा है, ये 3 न्यूटन का लगा रहा है, ये 1 न्यूटन का लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना भैया? 4 न्यूटन का इस दिशा में। झंडी कहाँ जाएगी? झंडी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। सो द नेट मोशन इज 0। क्या तब फोर्स नहीं लगी? तब भी फोर्स लगी है, लेकिन इस वक्त दोनों फोर्सेज जो है वो अपोजिंग डायरेक्शन में लगी, दोनों नहीं 4। टोटल फोर्स कितनी लग रही है? F1 F2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और F3 F4 बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही उतनी फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही। सो द नेट मोशन कितना है? वेलोसिटी कितनी सर? 0। मोशन कितना? 0। क्या अभी फोर्स नहीं लग रही है? अभी फोर्स लग रही है, लेकिन अगर फोर्स बराबर है दोनों साइड की तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे? बैलेंस्ड फोर्स। अगर फोर्स इम्बैलेंस हो जाए ना, अगर फोर्स इम्बैलेंस हो जाए तो मोशन होना शुरू हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो फोर्स क्या है सर? एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है। अगर बॉडी को रेस्ट में उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है तो मोशन में आ जाएगी। जैसे कि सपोज दैट सर मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, मेरे पास एक टेबल है ऐसा कुछ और टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है भैया, ठीक है। अब ये बुक हिलेगी क्या यहाँ से? चाहे साल दर साल यहाँ पे पड़ी रहे, कोई हिलेगी क्या? जब तक ना कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाए, कोई इसको उठा के कहीं और पर रखे, क्या तब तक ये हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो मोशन के लिए फोर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट को बदला गया, स्टेट ऑफ रेस्ट को बदला गया, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मानकर चले कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिर रहा है। क्या हो रहा है? पत्थर गिर रहा है। तो खैर इसका तो मोशन होगा या कुछ भी होगा, या छोड़ो यार पहाड़ के एग्जाम्पल अभी छोड़ो, इतना ज्यादा दूर क्यों लेके जाए आपको पहाड़ों पे, है ना। खैर हम खुद पहाड़ों पे ही रहने वाले हैं, है ना। कश्मीर क्यों पहुंचाएंगे आपको? आपको भद्रवा में ही रखते हैं अभी तो, ठीक है। क्यों गुल्ली डंडा पहुंचाते हैं? एक गाड़ी है बेटा रोड पे, रोड पे गाड़ी है, कौन सी गाड़ी बनाए? अल्ट्रोस। कैसा भैया अल्ट्रोस का? ये तीखा तीखा था कुछ उसका ना, कुछ ऐसी ऐसी है ना, ऐसी। ओके चलो जो भी है, सपोज दैट ये गाड़ी मोशन में है, v इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इसे खुला छोड़ दूं और फ्रिक्शन फोर्स को गायब कर दूं, ना एयर ड्रैग लग रहा है ना ही ग्राउंड की फ्रिक्शन लग रही है, तो क्या ये गाड़ी रुकेगी? नहीं, नहीं रुकेगी। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक मैं ब्रेकिंग मारूंगा। ये टक्कर लगी तब तक भी नहीं रुकेगी, ठीक है। ब्रेक मारने से क्या हुआ? जो मोशन है उस मोशन के अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जब मोशन के अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो मोशन रिड्यूस हो जाता है, मोशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में लग रही है तब फोर्स ऐड होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तब फोर्स रिड्यूस होती है, कम होता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो भाई देखिए हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल दूं, 2 फोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं, 3 फोर्सेज, 4 फोर्सेज, 5 फोर्स, 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का और 6 न्यूटन का, ठीक है। ये सर F1 है, F2, F3, F4 और F5। मुझे ये बताइए कि सर F1 प्लस F2 कितना होगा? क्योंकि F1 और F2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना है? 2 × 3 5 न्यूटन को ओपन द गेट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि F3 प्लस F1 कितना होगा? F3 प्लस F1, F3 प्लस F1 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन सर अगर मैं इसको A मानता हूं इसको B मानता हूं ऐसा, तो इसका डायरेक्शन F1 प्लस F2 का डायरेक्शन क्या है? A to B। लेकिन F3 प्लस F1 का डायरेक्शन क्या होगा? B to A। अब B to A क्यों रहा सर?
फोर्स का मैग्नीट्यूड तो घटा, 4 माइनस 2 हुआ ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो घटा, लेकिन B2A कैसे रहा? ऑपोजिंग फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो इस चीज से एक चीज का और ध्यान रखना कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन भी ली जाएगी। क्लियर? जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन भी लिया जाएगा। कंफर्म? ओके, नेक्स्ट के लिए बढ़े। मुझे बताइए भैया F5 प्लस F1 कितना होगा? F5 प्लस F1 6 माइनस 2 है ना, 4 न्यूटन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन? B2A। यस, B2A, क्योंकि जो F5 है वो ज्यादा है और वो पीछे की तरफ लग रही है, तो इसका डायरेक्शन भी पीछे की तरफ B2A ही है। भाई F5 प्लस F3 बताओ मुझे। F5 प्लस F3, F5 प्लस F3 बताओ। F5 प्लस F3 6 4 10, यस एग्जैक्टली 10 न्यूटन का। और डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चे? B2A। क्लियर है ना? क्लियर है ना? आई होप कि यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या है, फोर्स कैसे ऐड होती है, किसी एक पॉइंट पर लगी हुई फोर्स कैसे ऐड होती है। और भाई देखो, दो या दो से ज्यादा फोर्स अगर एक ही पॉइंट पे लगती है ना, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्करेंट फोर्स? when two or more than two forces acting at the same point या on the same body, then these forces are said to be concurrent। अब मैं बताऊं कि भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट है, मानकर चलो कि एक हड्डी का पीस है, ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, हड्डी का पीस है और 4 कुत्ते इसको झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा 5 6, ये इधर 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 इधर, ठीक है। F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ ना जबड़े में अपने और अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो भाई ये सारी की सारी फोर्सेस कहाँ पे लग रही है? हड्डी के ऊपर लग रही है। ये जितने भी कुत्ते इस हड्डी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, ये कौन सी फोर्सेस होंगी? ये सारी फोर्सेस कितनी होंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस। सो कॉन्करेंट फोर्सेस कौन सी होती है? सर, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट। जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया, रिति, नेहा, ऋषिका एक ही बैग को खींच रही है, एक ही बैग को पुश कर रही है, पुल कर रही है, कुछ भी कर रही है, 50 किलो का बैग है, तो वो जितनी फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, एक ही पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लग रही है, तो फोर्सेस का क्या होगा? वो कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है भैया, क्लियर है फोर्स के बारे में? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला हम देखते हैं काज ऑफ फोर्स। व्हाट आर द काजेस ऑफ फोर्स? डेफिनेशन में ही हमने बताया है। अरे ना, काज नहीं, काज क्या हो गए फोर्सेस के? भाई देखो, फोर्स कभी लगती है ना तो उसके लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, अगर फोर्स लगाना है तो क्या उसके ऊपर कांटेक्ट का होना जरूरी है? का फोर्स कांटेक्ट में लगेगी या विदाउट कांटेक्ट लगेगी? जब कांटेक्ट होगा तभी लगेगी। मानकर चलो मैं सुजल को मार रहा हूँ चिमट, फोर्स लगाना, इंपल्स पड़ेगा, फोर्स इनटू टाइम, है ना, आप पकड़ के। तो मुझे ये बताओ, क्या मेरी फोर्स तब तक एप्लीकेबल है उसके ऊपर जब तक मेरा हाथ और उसके मुंह का कांटेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं है ना। तो फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है। जरूरी है पक्का? क्या बात करते हो पांडे जी, तेरा सर फ्री फायरिंग बड़ी। ये मेरे पास नॉर्थ और साउथ, ये मेल है मेरे पास। अभी हमने देखा कि फोर्स के बगैर मोशन है, फोर्स के बगैर मोशन है। टेबल को बुक को टेबल के ऊपर रखा था, बुक हिलेगी सदियों तक जब तक ना उसको फोर्स लगाएंगे, नहीं हिलेगी ना। तो भैया तब तक वो नहीं हिलेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगेगी। अगर वो हिली तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगा? फोर्स लगी। अब मैं मैग्नेट को नेल के पास लेके जाता हूँ, मैग्नेट को नेल के, क्या नेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? कील है, होगा? फोर्स लगा ना, क्योंकि मोशन हिल रही है, कील हिल रही है तो मोशन होगा ना। अब सर मोशन हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स लगी, यहाँ पर क्या लगी? और भाई कांटेक्ट कहाँ हुआ? आप पास लाया है, लेकिन वो अभी कांटेक्ट में आने से पहले ही उसने अपनी तरफ खींचा। आजा, है ना। कांटेक्ट हुआ क्या? कांटेक्ट तो नहीं हुआ, मोशन हुआ। इसका मतलब फोर्स तो लगा, इसका मतलब फोर्स तो लगा। या बचपन में आप लोग खेलते थे मैग्नेट के साथ, ऐसे ऐसे घुमाने रखते थे वो, है ना। तो आज भी है क्या? है। तो भाई देखो, उनको जब पास लाने के लिए तो पहले रुक जाते थे, तो फोर्स लग जाती थी उनको ऑटोमेटिकली। तो क्या फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है?
हाँ पवन क्या सोच रहा भाई? कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं। कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं। हो गया, खत्म कहानी। तो कुछ फोर्सेस जो है उनके लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है और कुछ फोर्सेस के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं। कांटेक्ट का होना किसके लिए जरूरी है? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स होती है, ठीक है। ऐसी फोर्सेस जो विदाउट टच करने के अलावा लगेंगी नहीं। मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहता हूं तो उसको पकड़ना ही पड़े, या किसी ऑब्जेक्ट को तेरे को धक्का देना चाहता हूं तो तेरे को ऐसे हवा में ऐसे दूं, अभी ऐसा अंतर्यामी हो मैं, तो हूं नहीं, है ना, है ना। तो हवा में धक्का दूं और तेरे को लग जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो धक्का देने के लिए मुझे तुम्हें टच तो करना ही पड़ेगा। तो जिन फोर्सेस को कांटेक्ट लगता है वो होती है कांटेक्ट फोर्स। जिन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट का होना लाजमी है, जरूरी है, उनको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, कांटेक्ट फोर्स लगभग सारी आ जाती है, और कुछ फोर्सेस ऐसी है जिनको हमें कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो गई। दो चार्जेस के बीच में फोर्स, पड़ा तो होगा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों इसी में कंक्लूड हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर एक ही बता दो। उसके बाद 9th में तुमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। दिमाग खराब हो गया उसका, है ना, उसने महाराज जी ने आराम कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या था? दो मासेस के बीच में फोर्स, और वो भी कांटेक्ट में नहीं, है ना। तो कुछ फोर्सेस के लिए, कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ फोर्सेस के लिए हमारे पास कांटेक्ट का होना जरूरी है और कुछ फोर्सेस के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? तो पहला इफेक्ट, मेनली 3 इफेक्ट हम बता देंगे, बात करेंगे, और जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़े। पहला, चेंज इन मोशन। सेकंड, चेंज इन रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, आइदर इट इज रेस्ट और इन मोशन। और तीसरा, चेंज इन डायरेक्शन। और चौथा, चेंज इन बोलते हैं ना, एक चमाट मारूंगा तेरा हुलिया बगाड़ दूंगा। अरे ना भाई, पोजीशन बगाड़ना हो गया तेरे को, वहां से पटक के वहां पे रखना, ठीक है। दैट इज चेंज इन पोजीशन। हुलिया बिगाड़ना क्या हुआ कि देखने के काबिल नहीं रखोगा, आंख ऐसे इतनी होगी, दांत शांत टूटे होंगे, है ना, तो वो हो गया हुलिया बिगाड़ना। तो चेंज इन शेप, यस एग्जैक्टली, अंतरिक्ष पकड़ गया, चेंज इन शेप, ठीक है। तो क्या चेंज इन रेस्ट होता है हमारे पास? चेंज इन मोशन होता है। गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक मार रहे हो, जब तक ब्रेक नहीं मारोगे तब तक गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी। तो जब ब्रेक मारते हो तो वो आपका फोर्स ही लगता है, और वो हाइड्रोलिक से ही काम करता है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। जब हम शायद फ्लूइड्स वगैरह पढ़ेंगे तब हमारे पास आगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स के बाद पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो भैया वहां पर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स क्या करती है? मोशन को किस में लाती है? रेस्ट में लेके आती है, ठीक है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेट होगा, और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन को दूसरा नाम क्या है भाई? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उसका ऑपोजिट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, कहीं पर आपको रिटार्डेशन मिलेगा, कहीं पर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वहां पर ऐसा सोचने लग जाओ कि सर ने ये तो पढ़ाया ना रिटार्डेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चेंज इन रेस्ट। भाई सदियों से बुक टेबल पे पड़ी थी, जब तक ना फोर्स लगाओगे तो चेंज होगा, तो वो क्या है हमारे पास? फोर्स रेस्ट टू मोशन। उसके बाद चेंज इन डायरेक्शन। सहवाग को खेलते हुए देखा किसी ने? सहवाग, वीरेंद्र सहवाग भाई, धोनी का चाचा, नंबर 7 का चाचा। अरे धोनी का चाचा सच में चाचा नहीं है वो, ठीक है, लेकिन क्रिकेट में हम कह सकते हैं कि धोनी का चाचा। धोनी के अबू कौन? धोनी के अबू कौन? हाँ, सचिन मास्टर ब्लास्टर। और चाचू कौन? वीरेंद्र सहवाग। और ताया कौन? ताया कौन? कपिल देव, यस। अरे एज के हिसाब से देखो। और सुनील गावस्कर को क्या रखेंगे? मामा, है ना। चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा भैया देखो, सहवाग ना अपर कट बहुत मस्त मारता था, अपर कट, है ना। कई बार कमेंटेटर तो सुना है मैच को
मैच का कमेंट्री सुना है कभी? देखा ना मैच? बहुत बहुत कमेंटेटर क्या बोलता है, बॉल को, गेंद को सिर्फ इन्होंने दिशा दिखाई, बाकी काम तो रफ्तार ने कर दिया है। तो दिशा दिखाने का मतलब क्या है, जो भी उसका मोमेंटम आ रहा था उसको जस्ट फ्लिप किया है और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या किया, फोर्स ही लगाया है ना। तो फोर्स लगाने से चेंज इन डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। फोर्स लगाने से चेंज इन डायरेक्शन भी होता है। और चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, खल्ली को लड़ते हुए देखा, खल्ली और बिग शो का मैच सर्च करना, ठीक है। वो क्या करता है, खल्ली ऐसे दबाता है उसका सर, ऐसे, बोला तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा मैं, ऐसे ऐसे दबाता है, बोला उठ बिग शो उठ, और बिग शो कैसा लाल लाल हो जाता है, हुलिया बिगाड़ देता है ना उसका। बिग शो रेसलर है, ठीक है, 265 पाउंड से पता नहीं कितने का है वो, ठीक है। ऐसे दबाता है वो, ऐसे ऐसे सर दबाता है, फोर्स लगाता है। जब शकल दबता है ना तो अगले को नानी आ जाती है, ठीक है, मैं जो बेयर कर देगा, ठीक है। तो दैट इज चेंज इन शेप। या भैया, अरे वो एग्जांपल छोड़ो भाई, माँ बहने तो रोज आटा गूंथती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले काम तो उनका यही होता है, ऐसे तो और उंगली के बीच में से निकलता है ना। या गूंदे हुए आटे को ऐसे ऊपर से पुश करो तो वो क्या हो जाता है, शक्ल बिगड़ जाती है। तो माँ बहने शक्ल बिगाड़ने में बहुत एक्सपर्ट होती है भाई, बच के रहियो, ठीक है भैया। ये था इंट्रोडक्शन टू फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। आई होप कि आप सबको फोर्स के बारे में समझ आ गया होगा कि फोर्स क्या है, कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, ठीक है। इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और मूल मंत्र को याद रखें भाई। मूल मंत्र क्या है, दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में, रशिका हंस रही है, कितने घंटे होते हैं दिन में, 24। तेरी घड़ी अलग से काम करती है, मेरी घड़ी में 24 घंटे 6 मिनट होता है। हाँ, वो मैंने स्पेशली बनवाई है पाकिस्तान से। और मूल मंत्र क्या है, 24 घंटे में से 8 घंटे मस्त करके सो जाओ, 8 घंटे मस्त होके सोशल एक्टिविटी, और 8 घंटे, हाँ वाह वाह बेटा, चलो ठीक, बढ़िया।